दोस्तों, ये सचमुच में चौंकाने वाली खबर है, बल्कि स्तब्ध कर देने वाली खबर है कि भारतीय वायुसेना युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 6 विमानों को गिरा देती है और उसकी जानकारी देश से छिपा ली जाती है। यहाँ तक कि संसद को भी नहीं बताया जाता। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली ये खबर तो ऐसी थी कि इसे तुरंत देश को बताया जाना चाहिए था। इससे देश और सेना का मनोबल बढ़ता, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय वायुसेना की साख को जो पट्टा लगा है वो न लगता। पाकिस्तान जो बहुत चढ़कर बढ़कर बातें कर रहा था वो वो न कर पाता। और जब पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने हमारे 5-6 जहाज गिराए हैं, तब तो भारत सरकार को बताना ही चाहिए था कि हमने तुम्हारे 6 विमान गिराए हैं और ये लो सबूत। इससे मोदी सरकार की भी वाहवाही होती, वो भी छाती ठोक कर कहती कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ये है प्रमाण। मगर ऐसा नहीं किया गया, तो सवाल उठता है क्यों? क्या किसी का दबाव था? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था? अगर ट्रंप ने कहा भी था तो सरकार चुप क्यों रही, झुकी क्यों? क्या गिराए गए विमानों में F-16 विमान भी था? वायुसेना अध्यक्ष की भाषा पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट थी, सेना के तीनों अंगों में बहुत शानदार तालमेल था, सीडीएस के नेतृत्व की तारीफ की उन्होंने। क्या सरकार ने उनसे ऐसा कहने के लिए कहा था? क्यों कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये खबर ऐसी है, बड़ी अजीबोगरीब है। मतलब ये युद्धों के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी देश ने अपनी सेना के उस वीरतापूर्ण कार्रवाई को उस समय रिवील नहीं किया, 3 महीने बाद उसकी चर्चा कर रहा है। जबकि हर सेना, हर देश ये करता है कि अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताए, ताकि दूसरे पक्ष की का मनोबल गिरे और भारतीय से अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़े। यहाँ देख पा रहे हैं उल्टा हुआ। ये जरा दुखद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम चिंतित हैं कि वो नष्ट कर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सेना कम से कम इस्तेमाल नहीं की जाएगी इसमें, लेकिन जो उनका बयान है उसके फैक्ट्स अपनी जगह हैं। ऐसा लगता है कि वो जो परसों राहुल गांधी ने किया है, कल किया है, ये उसकी जो राजनीतिक ताकत के रूप में जैसे वो आ रहा है, जैसे उसकी स्वीकार्यता है, उसको धुंधला करने और उससे डाइवर्ट करने की कोशिश में एक शंका है ये कि इस बयान का इस्तेमाल करने की वजह ये हो सकती है। ये शंका है, क्योंकि सेना का सवाल है, इससे ज्यादा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये समय, इससे तो और बातचीत होगी, इससे तो और फजीयत होगी सरकार की, क्योंकि ये सवाल जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये आम लोगों के दिमाग में भी आएगा कि भैया आपने उस समय क्यों नहीं बताया, 3 महीने बाद कहां से ये आम लोगों के रिएक्शंस में है, वहीं से मैंने लिया। ये इन टिप्पणियों पर जो सोशल मीडिया में बहस, हमारे यहाँ, अब हम भी एक सक्रिय समाज है, हमारे यहाँ 40-50 करोड़ लोग उसमें एक्टिव रहते हैं, तो ये उस बहस में आया, ये पाकिस्तान के की ओर से आ रहे रिएक्शन के जवाब में भी आया और इंडिपेंडेंटली भी आया, ये वहीं से आ रहा है। जी जी, तो श्रवण जी, आपने जो टाइमिंग की बात की, उससे उसके दोनों कारण हो सकते हैं। एक जो आपने दिया, एक जो शीतल जी दे रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो मूल प्रश्न था कि अगर उस समय हुआ था तो छिपाया क्यों गया? क्या उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए उसको बचा कर रखा गया था? लेकिन उससे जितनी फजीयत हुई सरकार की, वो होने क्यों दी? उस जो पहला फेज है इसका, इस भाषण के पहले का, वो कितना महत्वपूर्ण है इस मामले में? देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें छुपा के नहीं रखा गया, ये नई चीज कहानी बनाई गई है एक नए आगे के एक्शन के लिए, और उसके लिए वायुसेना को ही कहा गया है, क्योंकि अमरप्रीत सिंह जी ने ही 3 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के इस डिबेट को चलाया था। और सारी डिबेट जो है एयरफोर्स की भूमिका को लेकर ही चल रही है, रफाल की भूमिका को लेकर या नेवी के अटैचे शिव कुमार के कथन को लेकर। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो 2 है। अगर आप राहुल सिंह जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से देखें, उन्होंने ये कहा कि 80% से ज्यादा हथियार या विमान और ड्रोन्स जो पाकिस्तान यूज कर रहा था वो चाइना के थे। राहुल सिंह जी ने जो कहा, और जो पब्लिक डोमेन में था, कि चाइना ने अपने विमानों का परीक्षण किया, जो कि कहा गया कि रियल टाइम में अपने विमानों को टेस्ट किया पाकिस्तान ने, चाइना ने। आप ये बता नहीं रहे हैं कि आपने चाइना के विमान गिराए हैं कि पाकिस्तान के गिराए हैं। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका के यानी चीन के विमानों को कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान के विमान, अमेरिका के विमान गिरे उसमें?
अगर ये कंक्लूजन है तो आप क्या बताना चाहते हैं? कि आपने अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि आपके विमान हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम आपके F-35 को नहीं ले सकते क्योंकि हमने उनको युद्ध में गिराया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप सुखोई 30 विमानों की और सुखोई 400 मिसाइल सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से रूस के साथ कोई बहुत बड़े समझौते करने जा रहे हैं और उसके पहले आप तैयार कर रहे हैं ग्राउंड को। तीसरी बात ये कि अमरप्रीत सिंह जी कहते हैं जो कहते हैं, हमारा ये पूछना है कि जब आप तीसरी बात ये कि अमरप्रीत सिंह जी कहते हैं जो कहते हैं, हमारा ये पूछना है कि जब आपने सैटेलाइट इमेजनरीज और रिपोर्ट्स पहले जो बताई हमको, वो ये बताई देश को, दुनिया को तुरंत बता दी कि ये हमने 13 ठिकानों पर सफलतापूर्वक अटैक किए 22 मिनट में, 23 मिनट में। और अटैक उसमें हमारा कुछ नहीं, प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि हमारा तो कांच भी नहीं टूटा। हमको ये पूछना है कि जब आपने वो 13 ठिकानों पर हमला किया और आप टारगेटेड था 13 ठिकानों पर, तो ये पाकिस्तान के विमान कहां से आ गए बीच में, कब गिरे? मतलब आपने 22 मिनट में जब ऑपरेशन खत्म ही हो गया और आपने केवल 13 ठिकानों पर हमले किए, और अमरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि आफ्टर अटैक वी इन्फॉर्म DGMO ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव नो मिलिट्री एस्पिरेशंस, ओनली टेरर टारगेट्स एंड द पाकिस्तान DGMO डिड नॉट एग्री। हमारा ये कहना है कि जब आपने सफल ऑपरेशन कर दिया और उसकी वाहवाही ले रहे हैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और सब लोग ले चुके, तो ये जो आपने 6 जो गिराए विमान, ये क्या 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद गिराए हैं क्या? कि आपने पाकिस्तान ने अटैक किया तो आपने उनके अटैक को रिवर्स किया, उनको डाउन किया। तो ये मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि इससे क्या हो रहा है, छुपाने की बात नहीं, इससे पूरी इमेज सरकार की, विपक्ष की नजरों में, देश की नजरों में, डिफेंस के एक्सपर्ट्स की नजरों में, वायुसेना की नजरों में, थल सेना की नजरों में, और जो आपके डिप्टी डिफेंस चीफ हैं, वो आपका नेवी का जो अटैची है, वो आपका CDS है, वो CDS ने कह रहे हैं इस चीज को, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं इस चीज, जबकि वो शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग ने सवाल किया था वो CDS से किया था। आप CDS को आगे नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले में, आप एयर चीफ मार्शल को कर रहे हैं। इसमें कई चीजें, पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप 3 महीने से घसीट रहे हैं और मूल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया, किसने किया, किसके कारण किया, किन शर्तों पे किया। और आपने अगर इतना नुकसान उनको पहुंचा दिया जो आज जो अमरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं, तो आपको सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये इसके पीछे हमको जो बहुत बड़ा, जो 2 चीजें नजर आती है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर कोई बहुत बड़ा कंपल्शन, प्रेशर नजर आता है, और दूसरा ये कि हमको अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा संकट, इमीडिएट संकट पैदा हो गया है कि अब हमको ये लग गया है कि तेजस का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, वो हमको शेल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो चल रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर, उसमें जो बेसिक इंजन है अमेरिका से, अब वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अब हम पैनिक में हैं, और वो पैनिक हमको एक नए फ्रंट में डाल रहा है, नई डिफेंस डील में डाल रहा है। जी, एक सवाल है यहाँ पर श्रवण जी, कि क्या ये हड़बड़ी नहीं दिखाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, और क्या पता कोई वहां समझौता हो जाए और मामला फिर दूसरा मोड़ ले। बहुत हड़बड़ी दिखा रहे हैं, जिसको पैनिक रिएक्शन कहते हैं, वो है पुतिन, और अगर ट्रंप में यूक्रेन को लेकर कोई बहुत बड़ा समझौता हो जाता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि रूस के खिलाफ सारी सैंक्शंस समाप्त हो जाएंगी उस स्थिति में, और बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। और ट्रंप और चाइना के बीच भी अगर समझौता हो जाता है, हम लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं। मैं केवल एक ही शब्द कहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर जो हमारी नीतियां हैं, उसको मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस और आगे के लिए बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, सस्पिशियस बना दिया, मिस्टीरियस बना दिया। ये बहुत पैनिक में जो कर रहे हैं वो बहुत भयानक चीज है, जिसको कहना चाहिए कि ये सवाल अब और पूछे जाएंगे सरकार से
राहुल गांधी के लिए इन्होंने और एक बड़ा बम दे दिया है। वो तो एटम बम उन्होंने छोड़ा, ये परमाणु बम दे दिया सरकार ने राहुल गांधी के हाथ। मेरा ऐसा मानना जी। नरेश जी, पॉलिटिकल इस्तेमाल सेना का ये सरकार लगातार कर रही है। पुलवामा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सेना का इस्तेमाल इस सरकार ने अपनी राजनीति के लिए किया। क्या ये भी एक राजनीतिक इस्तेमाल है? दो तरह से आप सेना से वो चीजें कहलवा रहे हैं जो आप खुद नहीं कह सके संसद में बहस के दौरान। जो आपके पास अगर इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो आपने न तो उस युद्ध के दौरान कहलवाई, न उसके बाद कही, और आज 3 महीने बाद आप एयरफोर्स के चीफ से ये बात कहलवा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल इस्तेमाल देश के अंदर और पॉलिटिकल इस्तेमाल आप विदेश की नीति में करें तो चलिए ठीक है, तो देश हित का मामला है, अगर अच्छे से आप कर रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन ये इस्तेमाल क्या बताता है? देखिए, ये जो आज जो सबसे स्ट्राइकिंग जो बात उन्होंने राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो उन्होंने ये बात कही है कि पॉलिटिकल विल थी और हमें पूरी तरह से छूट थी, हम जो चाहें करें। ये दरअसल उस नौसेना के अधिकारी ने जो इंडोनेशिया में कहा था उसका आज वो जवाब एक तरह से दे रहे थे। और लेकिन ये जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी वायुसेना के अध्यक्ष को? तो ये थोड़ा सा मुझे ये, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में जो बात आती है पॉलिटिकल विल थी या नहीं, ये बात मुझे नहीं लगता कि उनको बताने की कोई जरूरत थी, अनलेस ये कोई बहुत बड़ा सवाल उठ गया हो। को लेकर के आज एक बार फिर से एयरफोर्स चीफ एपी सिंह उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर उनके रिटायर्ड अफसरों वगैरह के खंडन आ चुके हैं, और जैसा कि ऐसी स्थिति में होता है, और जो आपने अपने रक्षा मंत्री का भी आ गया है खंडन। वैसे आज ही उन्होंने अपनी बात, पुरानी बात फिर से कही है, रक्षा मंत्री ने भी उनके खंडन किया है। जी जी, धन्यवाद। तो मैं तो ये देख पाया था कि उनके बहुत सारे पुराने जनरल वगैरह ने इसको खंडित किया था, और जैसा कि होता है एक दूसरे से जब इस तरह की रिश्ते हों जैसे हमारे पाकिस्तान से हैं, तो उसमें थोड़ा सा आदमी दूसरे की हंसी उड़ाने वाली तर्ज पे सब कहता है। इससे इतर मैं इस पर आना चाहता हूँ कि चूंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं भी समझता था वो शमन जी ने पहले अच्छा इनिशिएट किया और बाद में उसको कौशिक साहब ने भी आगे बढ़ाया ही है। ये चीज एक चीज हमें दिखा रही है कि जो हमारा अभी नेतृत्व है भारत में, राजनीतिक नेतृत्व जो है, ये इसमें कोई ना इसका कोई दीर्घकालिक और स्टेबल प्रोग्राम है विदेश नीति और रक्षा नीति या इवन अर्थनीति को लेकर, और न इनके पास कंटिजेंसी का ठीक से कोई इंतजाम है। ये रिएक्शन में चल रहे हैं। पूरी कोशिश की इस रजीम ने 11 साल की, ट्रंप साहब से उसके रिश्ते और अमेरिका से उसके रिश्ते, पश्चिम से उसके रिश्ते, रूस और चीन से रिश्ते बिगड़ने की कीमत पर भी किए जाए, और ये करने की कोशिश में बहुत सारी त्रुटियां हुई जिसकी वजह से हमारे पास ये सब खबरें नहीं हैं, बहुत बार आई हैं कि पाकिस्तान को थोड़ी एक्सेस रूस में भी मिल गई जो इसके पहले नहीं थी, इनके ही दौर में, और रूसी एस्टेब्लिशमेंट भी दोनों चीजों पर विचार करने की लाइन पे चल पड़ा। ऐसी परिस्थिति है अंतरराष्ट्रीय जिसमें रूस और चीन आजकल एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। रूस का जो भी एनर्जी सेल है उसका लगभग आधा चीन खरीद रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिक निहितार्थ हम साफ तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।